नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कि पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, यहां से पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे किस प्रकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं हम उनके बारे में अब जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन जो आते हैं पेपरों में किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन ये सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो ये कि देखो, मिलान के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमें जानना है कि इन मिलानों का आखिर तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन है, इनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, सिंधु यानी हड़प्पा की सभ्यता। देखो, क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन केवल यही जानकारी देगा, सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। उसके बाद में देता है कूट यानी इनके आंसर होते हैं ये कि इनमें से कौन सा सही है। उनके बारे में जान लेते हैं, भाई कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, इसका क्वेश्चन का मतलब आखिर है क्या। तो क्वेश्चन का जो मतलब है, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अब इसका जो मतलब है वो ये कि ये वो क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता के, ये वो पुरातात्विक स्थल हैं, और ये जो है ये है वो नदियां जहां पर ये जो पुरातात्विक स्थल हैं खोजे गए हैं। तो ये हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। ये चीजें आप नोट कर लेना, जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इसी प्रकार से आते भी हैं। ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना कि जैसे कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो जो नदी है वो है सिंधु नदी। जो इस प्रकार से यानी कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था। रोपड़ जो है, रोपड़ वो सतलज नदी के तट पर खोजे जाने वाला पुरातात्विक स्थल है। ये वो नदियां हैं जहां पर ये स्थल हैं और थे। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानकारियां लेंगे। और इनके बारे में जो विस्तार से जानकारियां हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया है और इन वीडियो के माध्यम से जो मेरे अब आने वाली वीडियो, इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि एक तरीके से हम सिंधु सभ्यता को क्वेश्चनों के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन बनते भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोहनजोदड़ो से जो संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में हमने विस्तार से जाना है, लेकिन अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मिलान के लिए वो हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ जो है ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये सतलज नदी भी। बनावली कहां पर है, तो बनावली है घग्गर नदी के तट पर। हड़प्पा कहां पे है, तो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है, जो क्वेश्चन ये हल होता है, वो इसका आंसर क्या बनता है कि ए का 4। अब ये कूट है, यहां पर आप देख लीजिए कि ए का 4 किस किस में है। देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए का 4 यहां पर है तो ए का 4 यहां पर भी है। दूसरा, रोपड़ है सतलज नदी,
तो यानी बी का 3, तो बी का 3 यहां पर है नहीं, तो ये कट जाएगा। यहां पर ये आप देख सकते हैं, यानी रोपड़ 3, रोपड़ का 3, तो बी का 3 और बनावली है घग्गर नदी, तो सी का 1 और हडप्पा रावी नदी, तो डी का 2। तो आंसर इसका ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में हल किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सूची मिलानी है। इसमें भी इस क्वेश्चन का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो यही है, क्योंकि मैं आपको हर बार यही जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर मिलान के लिए क्वेश्चन, आज के समय में जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलान के लिए ज्यादा आते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो, ये क्या है? ये पूरा स्थल है, ये पूरा स्थल है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये कि इन स्थलों से क्या क्या चीजें जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमें जो मिले हैं, तो वो कौन से स्थल से कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। जैसे मोहनजोदाड़ो से हमें क्या चीजें मिली हैं? तो मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। अन्नागार, स्नागार, हवन कुंड, कमरे, पूजा स्थल के बरामदे, ठीक है ना, ऊंचे भवन, ठीक है, राजा के लिए ऊंचे, जनता के लिए, इस बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन में कौन सी चीजें पूछी जाती हैं? ज्यादातर उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को दोबारा से खत्म करेंगे। पिछली वीडियो विस्तार से, और ये जो आने वाली वीडियो वो क्वेश्चनों के आधार पर। तो मोहनजोदाड़ो से क्या चीजें मिली थी? तो मोहनजोदाड़ो से जो मिला था वो सामने है कि स्तंभ वाला बड़ा कमरा, तो एक का 1, ठीक है ना। लोथल से हमें क्या मिला? लोथल से जो मिला है वो बहुत सारी चीजें हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हैं, ठीक है ना, युगम समाधि भी है, जो ज्यादातर पेपरों में पूछी जाती है वो युगम समाधि। तो लोथल से मिलती है हमें युगम समाधि, और सुरकोटदा से क्या मिलता है? यहां से मिलती है हमें घोड़े की अस्थियां। ठीक है, हड़प्पा से हमें क्या मिलती है? तो हड़प्पा से मिलती है समाधि R37। तो इसका आंसर जो होगा भाई, इनके जवाब आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें हल कराने की कोशिश, हल कराकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है ए का 1, तो वो यहां पर है। लोथल यानी बी का 4, बी का 4 यहां पर है, और सी का 2 यहां पर है, और हड़प्पा यानी डी का 3 यहां पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मिलान के लिए ही है। इसमें क्या है कि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा के निवासियों को, यानी जो वहां के निवासी थे, उनको किन किन नामों से पुकारा। तो क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। भाई कौन कौन से ऐसे विद्वान थे, यानी इतिहासकार थे, उत्खनन करता थे, जिन्होंने, जिनके नेतृत्व में यहां पर उत्खनन हुआ, और उन्होंने यहां के निवासियों को किन किन नामों से पुकारा। जैसे लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी ने हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारा, या फिर गार्डन चाइल्ड ने किस प्रकार से, राखलदास बनर्जी ने किस नाम से पुकारा, उनके बारे में हम जानेंगे। जो लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र हैं, इन्होंने हड़प्पा निवासियों को आर्य के नाम से पुकारा था, और जो गार्डन चाइल्ड हैं, इन्होंने हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारा था? सुमेरियनों के नाम से। ठीक है, और राखलदास बनर्जी ने इन्हें किस नाम से पुकारा था? द्रविड़। इन्होंने कहा था जो हड़प्पा के निवासी हैं वो द्रविड़ थे। ठीक है, और हीलर महोदय जो हैं,
व्हीलर महोदय ये क्या कहते थे हड़प्पा निवासियों को कि वो दस्यु यानी दास थे, जो यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्ति थे वो दास थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होता है जो पेपरों में पूछा जाता है। इसे आप नोट कर लेना, सबसे ज्यादा मिलान के लिए ही क्वेश्चन आते हैं आज के आधुनिक समय में। तो इसका जो आंसर बनता है ए का 3 कहां पर है, तो ए का 3 बी में भी है और सी में भी है। बी का 1 तो बी का 1 बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। और सी का बनता है 4 तो सी का 4 कहां पर है, वो यहां पर है। और डी का 2 तो यहां पर है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो भी बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हम बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर भी ज्ञान मिले उसे आप तुरंत ले लें, चाहे ज्ञान छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमेशा काम ही आता है, उसे आप ले लीजिए। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर बार यही बात आपको दोहराता हूं। क्वेश्चन जैसे सूची 1 से सूची 2 मिलाइए। इसमें क्या है, कुछ क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं और ये इनसे बड़े क्षेत्र हैं, यानी ये जो संबंधित क्षेत्र हैं लेकिन ये इनके अधीन है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये कि कौन कौन से क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र किन क्षेत्रों के अधीन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे भी जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये कि जैसे कि वाडा जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीन, तो ये अंतर्गत आता है पंजाब के। मालवण किसके अंतर्गत आता है, तो आता है गुजरात के, ठीक है ना। डाब स्कोर कहां पर, बलूचिस्तान में। और अली मुराद जो है वो पड़ता है सिंध में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल होता है, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वो हम आपको कराते रहेंगे अब, ठीक है ना। अब जो मैं ये हड़प्पा सभ्यता का समापन करूंगा तो क्वेश्चनों के आधार पर ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा विस्तार से। अगर आप इनके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ए का क्या बनता है, 2 तो 2 बी में भी है और सी में भी है। मालव यानी एक गुजरात, तो एक कहां पर है, ए में भी, बी में और सी में भी, दोनों में है। डावस्कोर यानी सी का 4 तो सी का 4 किस में है, वो यहां पर है। और डी का 3 कहां पर है, वो यहां पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पेपरों से संबंधित, भाई पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित उसके बारे में तुम्हें थोड़ी जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको हल कराएंगे और जानकारियां देंगे। धन्यवाद।